चुनाव आते ही जनप्रतिनिधियों की जुबान बेकाबू हो जाती है। आज राजस्थान के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मंत्री जी की जुबान फिसली। मंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाढ़ी वाले बाबा बताया, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ कर डाली। किसान सम्मेलन में शामिल होने आए प्रताप सिंह खाचरियावास किसानों से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की आलोचना करते हुए खाचरियावास ने कांग्रेस की योजनाओं की तारीफ की। इस दौरान खाचरियावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाढ़ी वाले बाबा तक कर डाला। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर मेनार में हुए सम्मेलन में खाचरियावास ने देश में पेट्रोल और डीजल गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय पर क्रूड ऑयल महंगा था मगर पेट्रोल और डीजल सस्ता था, क्योंकि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह अंबानी तथा अडानी की चिंता नहीं करते थे। आज खाचरियावास जी के इस बयान के बाद तरह तरह की चर्चा देखी जा रही है। बता दें कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस दौरान यहां अब राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। एक अन्य सीट लछाड़िया पर भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर उपचुनाव को लेकर राजनीति का माहौल जो है वो गर्माते हुए साफ देखा जा रहा है। खाचरियावास ने यहां तक भी कहा कि मोदी जी तो सेठों की चिंता करते हैं। मनमोहन जी के समय में रिलायंस के पंख बंद हो गए थे, आज वापस खुल गए हैं, क्योंकि सरदार बोलता नहीं था, जनता के लिए काम करता था। खाचरियावास ने मारवाड़ी में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, ओ काको ढाडी वालों बोले ही बोले, काम एक ही को नहीं करे। खाचरियावास जी यहाँ नहीं रुके और वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह भी कहा कि ये सिर्फ बोलता ही है। प्रधानमंत्री को और कितना सुने, काम की बात तो कम करते हैं बाबा जी, और दाढ़ी बढ़ाने से देश नहीं चलता है, काम करने से देश चलता है। मंत्री जी के इस बयान के बाद अब ये सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है। अब देखना ये भी होगा कि विपक्ष किस तरह से इसको लेता है। अभी तक हम नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान को देखते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से खाचरियावास जी के उदयपुर प्रवास के दौरान लगातार बयान आते रहे हैं। आज इस बयान के आने के बाद राजनीति का माहौल वो गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसको किस तरह से रिएक्ट करती है। मोदी जी गांव में तो रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने बना दिया। आप कुछ मत करो, भला तो कुछ किया नहीं। 6.5 वर्षों में मार दिया हिंदुस्तान के लोगों को। आप एक काम कर दो, गांव में रोजगार गारंटी कानून, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, फ्री दवा फ्री जांच कांग्रेस ने कर दी। अरे तुम शहरों में रोजगार गारंटी कानून लगा दो, लगा दे, जैसे नरेगा शहर में लगा दे, कुछ तो करे। ये तो राम से बड़े आपके यहाँ पे कटारिया जी आ गए वल्लभनगर, भाषण देकर गए। मैंने टीवी पर सुना कटारिया जी गुस्से में बोल रहे थे, बीजेपी नहीं होती, भाजपा नहीं होती तो राम समुद्र में होते। कटारिया जी घमंड मत करो, राम नहीं होते तो तुम्हारा पता नहीं चलता कहां गए बीजेपी के लोग। राम से बड़े आप नहीं हो। मेरे राम दुनिया चलाते हैं और हमारे राम को कोई चुनौती दे दे, ऐसे बीजेपी वालों को हम इलाज करना जानते हैं। महाराणा प्रताप से भी अपने आप को बीजेपी वाले बड़ा समझते हैं, भगवान राम से भी बड़ा समझते हैं। महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय हमारे गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। भगवान राम हमारे इस दुनिया में, इस सृष्टि में भगवान राम की कृपा से हम सब जीते हैं। इनका घमंड बड़ा है, मुझे भरोसा है आप सब इनकी बेईमानी को समझोगे,
जितने किसान आए उनका काम और सम्मान करेंगे और आपने जितनी मांगे बोली हैं उन सब। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर आया है। खाचरियावास मेरे गांव का नाम है, मेरे गांव का नाम है खाचरियावास। मैं शेखावत हूँ, राजपूत हूँ मैं, लेकिन मेरे गांव का नाम लिखता हूँ क्योंकि सब जाति धर्म के लोगों के आशीर्वाद से एक आदमी बनता है और उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मेरे गांव का नाम है। इसलिए आप सबसे कहूंगा, कभी भी ऐसा नहीं है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उस टाइम का भी कोई मुझे मिल जाता है और ये कहता है जब आप पढ़ते थे तब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरी आंख में चमक आ जाती। जब वो कहता है मैं आपके साथ नारे लगाता था, आपका पोस्टर लगाता था, आप जब चुनाव लड़ते थे आपके साथ खड़ा रहता था, मेरी आंख झुक जाती है और उसका काम मैं करता हूं। ऐसा ही आपको भी भरोसा देता हूं, आपको भी कभी भी जरूरत होगी, जब तक मैं जिंदा रहूं आपका काम और सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको भरोसा देता हूं। ये हमारी आदत है, उन नेताओं में से मैं नहीं हूं। आज मतलब निकल के नेताजी चाल दिया, ऐसे नेता नहीं, परमानेंट काम है, कोई मिल जाए। राजस्थान के बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मेरे घर पर जयपुर में, मैं सबकी सुनता हूं, सबका काम करता हूं, कलेक्टर को फोन करता हूं, एसपी को फोन करता हूं, डीजी को फोन करता हूं और सबका काम करवाता हूं। ये मत सोच लेना वल्लभ नगर दूर है, जयपुर से उदयपुर आने में 40 मिनट लगते हैं और उदयपुर से यहाँ आने में 20-25 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में मैं वल्लभ नगर आ सकता हूँ आपके काम के लिए। 1 घंटे में। आज सुबह में प्लेन से है। राम राज्य का मतलब है, राम राज्य का अर्थ क्या, कोई परिभाषा नहीं, मैं बता देता हूँ। राम राज्य का मतलब है जन कल्याण और विकास, इसमें सब कुछ आ गया। बीजेपी के लोगों जन कल्याण और विकास आप नहीं करते, जन कल्याण और विकास कांग्रेस की गहलोत सरकार राजस्थान में करती है, आप नहीं करते। इस देश में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग मर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई में। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल महंगा था, $130 प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था क्योंकि अंबानी और अडानी की, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह चिंता नहीं करते थे। मोदी जी को तो सेठों की चिंता है। रिलायंस के पंप चलने चाहिए। सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पर रिलायंस के पंप बंद हो गए थे, आज वापस खुल गए। जाकर देखो क्यों बंद हो गए थे, क्योंकि सरदार बोलता नहीं था, जनता के लिए काम करता था। ओ काको दाढ़ी वालों बोले ही बोले, काम एक ही बोली करा, बोलता ही बोलता। तो कितनी देर सुने, काम की बात तो करो बाबा जी। दाढ़ी बनाने से देश नहीं चलते, काम करने से देश चलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से कहूंगा, आप मुझे ये बताओ, ये गांव गांव में माँ बहन बेटी जो टिफिन लेकर जाती है नरेगा में काम करने के लिए, ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून किसने लागू किया? नरेगा कौन लेकर आया? बोलो, कौन पार्टी लेकर आई नरेगा? अरे मुंह से तो बोलो। कांग्रेस ने नरेगा लागू की गांव गांव में। आज गांव के हर आदमी को काम मिल रहा है। काम नहीं मिलता, लोग भूखों मर जाते। गरीब आदमी को काम मिलता है। हमने कहा वल्लभनगर विधानसभा सीट से जुड़ी हुई पल पल की खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देश और समाज हित से जुड़ी हुई खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।